मैं हूं आपका होस्ट जश्न। वेलकम कर हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जश्न। वेलकम करता हूं आपका इस पॉडकास्ट सीरीज बी द चेंज के एक नए पॉडकास्ट एपिसोड में। अब तक हमने काफी ऐसे रिसर्चर्स के साथ बात करी जो एक्सप्लेन करते हैं अपने रिसर्च जो उन्होंने की कि क्यों इस समय को एसेंशियल बताया जा रहा है, क्यों रिसर्चर बिलीव कर रहे हैं कि ये समय युग परिवर्तन का है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांजिशन है कलयुग से सतयुग की तरफ। तो इसी के बीच में अगर आप इस टॉपिक पर रिसर्च करते हैं तो एक नाम जो आप यूट्यूब पे हमेशा सुनते होंगे और कुछ बताने की जरूरत नहीं है उनके बारे में, प्रवीण सर। मैं मुझे जब मैं स्टार्टिंग में रिसर्च करने लगा सर, तो आप पहले थे जिनसे मैं इंस्पायर हुआ, जिन्होंने ये एक इग्निशन दिया कि क्यों ये समय नॉर्मल नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर, आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। मुझे बड़ी खुशी है आपसे बात करके। मैसेज स्प्रेड हो रहा है, लोग जाग रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो सर इसी के बीच में हम अगर पॉडकास्ट की शुरुआत करें तो लोगों को जो पहले के सब्सक्राइबर है उन्हें लगेगा रिपीट हो रहा है, पर ये चीज हमें ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचानी है कि यस, क्यों ये समय नॉर्मल नहीं है, यस, कैसे ये युग परिवर्तन का समय। यस। तो सर अगर मैं स्टार्टिंग करूं पहले क्वेश्चन के साथ, तो आप अपने वीडियोस में बताते हैं कि एक सोलर साइकिल चल रही है 26,000 ईयर्स की, और आपके अनुसार इससे पहले दो ऐसे साइकिल पहले हो चुके हैं, पर जिसके अंदर काम ये पूरा नहीं हो सकता। अब ये थर्ड साइकिल है जिसके अंदर एक अ, ये अलग लेवल पर ग्रोथ चल रही है, और जो आत्माएं हैं वो जागृत हों और इस असेंशन के समय को जाने और जो उनका असली मिशन है उस पर लगे। तो सर लोग पूछते हैं कि क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक थ्योरी या कुछ ऐसा वैदिक एक्सप्लेनेशन है कि क्यों ये समय असेंशन का है। यस, द फर्स्ट थिंग इज इट इज नॉट ए सोलर साइकिल। सोलर साइकिल तो एक साल की होती है, इसे कॉस्मिक साइकिल एक बहुत बड़ी साइकिल है जिसमें पूरे ब्रह्मांड में इस तरह के मूवमेंट होते हैं। से हमारी सोलर साइकिल है, हमारा सोलर सिस्टम मूव कर रहा है, डिफरेंट सोलर सिस्टम है, डिफरेंट गैलेक्सीज हैं। तो एवरी 26,000 ईयर ऐसी सिचुएशन होती है, एक सेंट्रल सन है, उससे लाइट हमारे सन पे आके रिफ्लेक्ट करती है और वो प्रभाव डालती है। दैट इज वन थिंग। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा जो रॉ है, जो लॉ ऑफ वन, उनकी टीचिंग में बताया गया। कुछ और टीचिंग में भी बताया गया, लेकिन लॉ ऑफ वन ने इसको बहुत डिस्क्राइब डिटेल्स में बताया कि ये साइकिल होती है। और इस साइकिल का जो अब की बार का जो इवेंट क्यों डिफरेंट है, रॉल ने बताया कि लास्ट 2 साइकिल्स में हार्वेस्ट बहुत कम हुई थी। हार्वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि हमारी फसल कोई और काटता है। अर्थ पे जो असेंशन हुआ उसमें कम सोल जाग पाई, और जब थर्ड टाइम ये इवेंट होता है तो अर्थ असेंड कर जाती है, वो प्लानट असेंड कर जाता है। इट मीन्स कि इस प्लानट पे रहने के सरकम इंसान से नेक्स्ट डायमेंशन की कॉन्शियसनेस के लिए सूटेबल हो जाएंगे। अभी सूटेबल नहीं है तो पूरा पूरा प्लेनेट असेंड करेगा। दिस टाइम इस हार्वेस्ट की बहुत बड़ी उम्मीद है, इसलिए ये साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये और सबके सर लिए चांस है कि हम इस साइकिल का फायदा उठाकर असेंड कर जाएं एक बेटर युग में, एक बेटर कॉन्शियसनेस में, जहां पर डुअलिटी नहीं है, वननेस है, सेपरेशन नहीं है। इट्स ए चांस। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे सर आप बताते हैं कि ये समय एसेंशन है, मतलब हमें एक अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करना है ताकि हम इस दुख और दर्द की दुनिया से निकलकर एक पीस, इक्वालिटी और हार्मनी की दुनिया में जाएं। यस। एक ऐसे समय में जाएं, एक ऐसी दुनिया में जाएं जहां पर प्रेम हो, इक्वालिटी हो, हार्मनी हो, सब प्रेम से रहें। सर इसी के साथ इसमें बात आती है अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करने की, कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रेज हो इस दुनिया की, ताकि हम एक नए युग में असेंड कर जाएं। पर सर अगर हम देखें रोल ऑफ ह्यूमन इन रेजिंग दिस कॉन्शियसनेस, अगर मानव पीछे हट जाएगी, मैं इसको इग्नोर करूंगा या फिर हम अपनी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रेज मत करें, तो क्या फिर भी ये असेंशन होगी? यस, अर्थ तो असेंड करेगी। अर्थ के पास कोई चॉइस नहीं है। अर्थ एक प्लैनेट है, और एक प्लैनेट की प्लैनेटरी सोल होती है। जैसे हम ह्यूमन है, हमारी ह्यूमन सोल है। एनिमल्स हैं, उनकी कलेक्टिव सोल होती है, से सारी मछलियों की मिला के एक सोल हो गई, सारे जानवरों की मिला के एक सोल हो सकती है। लेकिन ह्यूमन की इंडिविजुअल सोल है, और प्लैनेट की प्लैनेटरी सोल है। प्लैनेट लिविंग बीइंग है। हम अर्थ के ऊपर कितनी वेजिटेबल ग्रो करती है, कितने लोग ग्रो करते हैं, हम उसके बच्चे हैं, हमारी मदर अर्थ है। राइट। तो मदर अर्थ तो असेंड करेगी। हमारी चॉइस है, हम अपनी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अगर हम करेंगे
तो ये स्मूथ ट्रांजिशन होगा, नहीं तो ट्रांजिशन डिस्टर्बिंग से होगा, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज है, ये कलेक्टिव इवेंट है। और अगर हम इंडिविजुअल रेज नहीं करेंगे तो हम हार्वेस्ट में अर्थ पे रहने लायक नहीं बचेंगे, तो हम कहीं और माइग्रेट हो जाएंगे किसी और प्लेनेट पे, जहाँ पे दुख दर्द और जैसी जो आपने बातें कही वहां पे इसको एक्सपीरियंस करने की फैसिलिटीज मिलेगी। अर्थ पे इसको एक्सपीरियंस करने की फैसिलिटी बंद हो जाएगी। और सर एसेंशन में जैसे हम बात कर रहे हैं कि सर ये एसेंशन सिर्फ ह्यूमन के लिए है नहीं, या अर्थ फिर अगर अर्थ असेंड करेगी तो कंप्लीट अर्थ की असेंड कर जाएगी। इट मीन्स कि जो यहाँ की वेजिटेबल्स हैं, प्लेनेट जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, ये ऑटोमेटिकली असेंड कर जाएंगे, क्योंकि ये रेजिस्ट नहीं करेंगे। इनको कॉन्शियसनेस अपनी रेज करनी है या नहीं करनी, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह नेचर से जुड़े होते हैं, नेचर के साथ चलते हैं। बट ह्यूमन को अपना वर्क करना है। तो जो अगर अर्थ असेंड कर जाएगी तो ये प्लैनेट्स हैं जैसे हमें अभी दिखते हैं, यस सर, इस लिमिटेड फ्रीक्वेंसी, हर चीज फ्रीक्वेंसी है, हमारी आईज एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी इसको परसीव कर पाती है, लेकिन डिफरेंट कलर्स की रेंज है, हम लिमिटेड करते हैं। हम सुनने की हमारी डिफरेंट एक से लिमिटेड रेंज है। जब ये कलर की रेंज एक्सपेंड हो जाएगी तो ये पेड़ पौधे ऐसे चमकते हुए दिखेंगे जैसे अवतार मूवी में है। इस काइंड ऑफ विजन, इस विल बी वेरी ब्यूटीफुल वर्ल्ड। सारा ओशन क्लीन हो जाएंगे, पानी क्लीन हो जाएगा, एयर क्लीन हो जाएगी। दैट ऑल विल हैपन। सो इट विल हैपन विद द प्रोसेस ऑफ असेंशन ऑफ द अर्थ। इसी के साथ ही सर मैं वेस्टर्न मीडिया में एक रिसर्चर है, मैं उनका नाम याद नहीं कर पा रहा, वो बात करते हैं एसेंशन की। और जैसे फोटोन बेल्ट थ्योरी भी वो बात करते हैं कि कैसे ये अर्थ फोटोन बेल्ट से गुजर रहा है, और इस समय जो भक्ति की जाए, मेडिटेशन की जाए, वो कई लेवल, अगर हम द्वापर और त्रेता में देखें तो उसके कंपैरिजन में बहुत फलती बहुत फूलती है। फास्ट है। सर इसी के साथ ही वो बात करते हैं डोरमेंट डीएनए की। हम्म, डोरमेंट डीएनए की सर हम्म। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या डोरमेंट डीएनए क्या है, और कैसे ये इस पे इफेक्ट पड़ रहा है इस एसेंशन के समय Yes. में। एक तो अर्थ जो उन्होंने फोटोन बेल्ट की बात की, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारी अर्थ बड़ी स्ट्रॉन्ग फोटोन बेल्ट से गुजर रही है, सोलर के उससे, तो हमारे सिंक्रोनाइजेशन की हम उसमें आ गए हैं। एक तो हमारे असेंशन का प्रोसेस बहुत फास्ट है और हम सिंक्रोनाइज हैं। इट मीन्स कि हमारे सारे थॉट मैनिफेस्ट बहुत फास्ट हो रहे हैं। और अमेरिकन जो डिफेंस है, उन्होंने रिसर्च की, इस तरह के आर्टिफिशियली भी हम फोटोन बेल्ट को इंक्रीज बना सकते हैं। जब उन्होंने ये बनाई तो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बहुत इजी था। So they tried on it. So this is one thing about photon belt. So हमें अपने थॉट्स को थोड़ा सा इस समय ऑब्जर्व करना है। हम जब सिंक्रोनाइज्ड हैं तो हम निगेटिविटी ना करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग असेंशन के नाम पे इंडिया में बहुत डर फैला रहे हैं, तो अगर हम उनसे रेजोनेट करेंगे तो हम इस प्रोसेस को, बिकॉज वी आर क्रिएटर, वी आर को क्रिएटर एंड वी यस आर इन सर। दिस फोटोन बेल्ट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहा तो मैंने कहा साथ में ये भी बोल देता हूँ। और सेकेंड आपका क्वेश्चन है कि डोरमेंट डीएनए क्या है। हमारा जो डीएनए है, इसको जो आज की साइंस कहती है कि 90% जंक है, 10% यूजेबल है। तो व्हाट इज, जो इसको वो जंक मानते हैं वो डोरमेंट है। ये डोरमेंट इसलिए जंक है और इसलिए डोरमेंट है क्योंकि इस डायमेंशन में इसकी जरूरत नहीं है। जो वो नेक्स्ट डायमेंशन के लिए था, हम ईश्वर का प्लान बड़ा परफेक्ट है, उसको असेंशन भी पता है। तो हमारा जब उसकी जरूरत होगी तो वो एक्टिव हो जाएगा, और वो एक्टिव होना शुरू हो गया है। मैंने ऐसा सुना है कि कुछ लोगों ने बताया है कि जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं स्विट्जरलैंड के एक हॉस्पिटल में, उन्होंने किस तरह बताया, मुझे टेक्नोलॉजी नहीं पता। हमारा जब 2 स्ट्रैंड है आउट ऑफ 12 एक्टिव, उनमें 4, 5, 6 स्ट्रैंड एक्टिव है। सो आई डोंट नो इट इज अ वेरीफाइबल फैक्ट और नॉट, बट आई हैव रेड समवेयर।